तुम कौन हो? इतनी खूबसूरत। जो तुम ढूंढ रही हो वो मैं हूँ। विक्रम, रुक जा, ये सही नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा। शैलेश, बचा ले प्लीज। अब तुम्हारी बारी है। भाई, कॉलेज तो बस पढ़ाई के लिए होता है, असली मजा तो यहाँ है। तू कब तक ऐसे ही खड़ा रहेगा शैलेश? कभी जिंदगी जी भी ले। हर किसी को तेरी तरह नहीं जीना होता विक्रम। अरे यार, लड़की पटाने में भी टैलेंट चाहिए, जो हर किसी में नहीं होता। विक्रम, उसकी दुनिया अलग थी और मेरी अलग। भाई, एक जाती है तो दूसरी खुद चलकर आ जाती है। तू भी सीख ले मुझसे, वरना ऐसे ही अकेला रह जाएगा। अकेला रहना बुरा नहीं होता। देख लेना, एक दिन तू भी मेरे रास्ते पर आएगा। मुझे नहीं पता था कि उसका रास्ता मुझे सीधे अंधेरे में ले जाएगा। बस यूं ही एक दिन मैं उस कैफे में चला गया था और तभी वो मेरी नजरों के सामने आई, सफेद सूट में, जैसे कोई सपना हो। सर, आपका ऑर्डर? वो मैं मतलब कोका-कोला प्लीज। ओह सॉरी, मुझसे गलती हो गई। एक सेकंड, मैं साफ कर देती हूँ। आप ठीक तो है ना? उस पल न जाने क्यों दिल तेज धड़कने लगा। शायद ये पहली नजर का प्यार था। उस दिन के बाद हमारी बातें शुरू हुई और कब वो मुलाकात दोस्ती में बदल गई पता ही नहीं चला। उसकी हंसी में एक अजीब सा सुकून था। हम घंटों साथ बैठते बिना किसी वजह के, और शायद वहीं से मुझे उससे प्यार हो गया। अब उसकी आदत सी हो गई थी मुझे। वो मेरी छोटी सी दुनिया बन गई थी। मुझे क्या पता था कि ये दुनिया बहुत जल्द टूटने वाली है। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया। ओए हीरो, जिंदा है तू? बस चल रहा है। वैसे एक लड़की को तेरे साथ देखा है मैंने। बोला उसे या अभी भी सोच ही रहा है? नहीं बताया ना तो कोई और ले जाएगा उसे। सिया वैसी लड़की नहीं है। उसके बारे में कुछ गलत मत बोल। और उससे दूर रहना, समझा? इतना कहकर मैं वहां से चला गया। शुरुआत में सब पहले जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे उसके फोन आना कम हो गए। मैसेज का जवाब भी बस औपचारिक सा रह गया था। वो बदल रही थी, या शायद मुझसे दूर जा रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसा लगने लगा था जैसे उसकी जिंदगी में कोई और आ चुका है, और मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था कि सच मेरे बहुत करीब था। पिछले कुछ दिनों से विक्रम मुझसे थोड़ा अलग सा रहने लगा था। फोन कम उठाता और जब भी मिलता नजरें चुरा लेता। और उसी दिन जब सिया ने मेरा कॉल काट दिया तो दिल में एक अजीब सा शक पैदा हुआ। बस बिना कुछ सोचे मैं सीधे विक्रम के घर पहुंच गया और दरवाजा आधा खुला था। दरवाजा खुला क्यों है? अंदर कोई है क्या? तुम सच बताओ सिया, क्या वो तुम्हें सच में खुश रख पाता है? विक्रम, तो मुझसे कहीं ज्यादा समझते हो मुझे। मैं जानता था वो तेरे लायक कभी था ही नहीं। शायद मैंने ही गलत इंसान चुन लिया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रिलैक्स हियर, उसे कभी पता नहीं चलेगा। बस अब सब खत्म। उस रात के बाद मैं किसी से कुछ बोले बिना सीधे गांव के लिए निकल गया। शायद दूरी मेरे दिमाग में चल रहे तूफान को शांत कर दे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस सफर के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। कई सालों बाद इस गांव में वापस आया हूं, लेकिन कुछ तो बदल गया है। सब मुझे ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं यहाँ का नहीं, कोई अजनबी हूँ। अगर जिंदा रहना चाहता है
तो उस पहाड़ी के पीछे मत जाना। रात होते ही वहां कुछ जाग जाता। रुक जा लड़के, उस रास्ते पर मौत खड़ी है। वो हवेली लोगों को बुलाती नहीं, खींचती है। जो अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। यही तो चाहिए था, एक ऐसी जगह जहां हिसाब बराबर हो सके। तू समझ क्यों नहीं रहा? वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे जिंदा रहना नहीं, बदला लेना है। यहीं आना था मुझे। आज सब खत्म करना है। वो ही अपना सबसे बड़ा धोखा दे गया। कहते हैं यहां आने वाले लौटते नहीं। सही कहते हैं लोग, लेकिन इस बार कोई अकेला नहीं जाएगा। जिसने मुझे तोड़ा है उसे मैं खुद वहां लेके जाऊंगा। विक्रम, अब खेल बराबरी का होगा और इस बार अंत उसका होगा। ओए, कहाँ गायब हो गया था तू? कुछ नहीं, बस थोड़ा काम था, गांव चला गया था। सोच रहा हूँ फिर से चले वहां, थोड़ा घुमाते हैं। गांव? अचानक से क्या याद आ गया भाई? चल ठीक है, तू बोले तो चलते हैं। याद तो सब है, बस इस बार हिसाब पूरा करना है। भाई ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? बस थोड़ा आगे चल। सीरियसली, तेरा कोई रहता है क्या यहाँ? तुझे पार्टी चाहिए थी ना? आज यादगार बनेगी। यहाँ कोई नहीं आता। पूरी रात सिर्फ हम होंगे। ओह, अब समझ आया। आज कुछ स्पेशल प्लान है। हाँ, बहुत स्पेशल। भाई तू तो छुपा रुस्तम निकला। आज तो मजा ही आ जाएगा। बस अब खेल शुरू। भाई जगह तो काफी रोमांचक लग रही है। बस चुपचाप रहे और ध्यान से देख। डर लग रहा है क्या तुझे? मुझे तो मजा आ रहा है। कुछ ठीक नहीं है यहाँ। इतनी रात को मेहमान, अंदर आने का इरादा है? तुम जैसी खूबसूरती से कोई वापस जाता है क्या? तुम जैसे लोग रास्ता भटक कर ही यहाँ आते हैं, या फिर किसी चीज की तलाश में। यहाँ जो आता है वो अक्सर वापस नहीं जाता। रात और तुम जैसी साथ हो तो डर कैसा? डर बाद में लगेगा, अभी तो बस मेरे साथ चलो। विक्रम, रुक जा, ये सही नहीं है। मैं कहीं नहीं जा रहा। शैलेश, बचा ले प्लीज। अब तुम्हारी बारी है। डर तो लगा ना? अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।